जी अस्सलाम वालेकुम। आज सैटरडे सितंबर 27 है और डैलस में मौसम बहुत खुशगवार है। तो कल के व्लॉग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, सवालात किए और वो यकीनन हर टॉपिक को उसने कवर नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर है वो टॉपिक भी ऐसा ही था, यूएस, KSA और पाकिस्तान की तकम्मुन। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आई हैं उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आज पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है। इसी ज़माने में ये प्रेडिक्शंस होती थी, लेकिन फिर हमारे चंद यूट्यूबर्स ने तो ऐसा माहौल बना दिया, मेजर गौरव आर्या जैसे लोगों के साथ मिलकर कि पाकिस्तान डूब रहा है। और आज आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया के अफक पर सितारा बनकर चमक रहा है। आपने ये देखा है कि कैसे USA और कैसे सऊदी अरब पाकिस्तान को इस वक्त आगे लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है शहबाज शरीफ की UN में स्पीच। हमें यह मानना पड़ेगा कि यकीनन इमरान खान ने भी बहुत ही शानदार स्पीच की थी, लेकिन शहबाज शरीफ की स्पीच इस पैराए में अहम है कि आप ये देखें कि पूरे उम्मत मुसलमा के जो लीडरान हैं उनकी नज़रें शहबाज शरीफ पर थी। आपने देखा है कि UN में कैसे शहबाज शरीफ को इज़्ज़त मिली। आपने देखे क्लिप्स के कैसे मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं वो सब उसको लेकर बैठे हुए थे, जैसे कोई जगह बैठा होता है और शहबाज शरीफ उसका सरपंच हो। फिर आपने देखा है कि कैसे वाइट हाउस में 1 घंटा और 20 मिनट, आप मुझे कोई भी ऐसी मुलाकात दिखा दें जो 1 घंटा 20 मिनट जारी रही हो और इज़्ज़त वाली हो। हाँ, जो यूक्रेन के सदर को इतनी ही देर रखा था लेकिन उसकी चतरोल करनी थी, तो पाकिस्तान को ये क्रेडिट चाहता है। और शहबाज शरीफ ने UN में जो स्पीच किया वो बहुत ही शानदार स्पीच की है गज़ा के हवाले से। और इस वक्त जो वक्त है कि जैसे ये जो इसराइल ने तकरीबन 3 साल हो गए हैं और कैसे जो इतना जुल्म ढा रखा है, तो उस हवाले से इतने बड़े फॉरम पर इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने जज्बात के, अपने कौम के और पूरी उम्मत मुसलमान के जज्बात का इजहार करना ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वाकई लेबाइल है, यानी कि उसका कुछ पता नहीं कल क्या है आज क्या है। अगर आपको याद हो, जब इमरान खान वाइट हाउस से आए थे तो उन्होंने कहा था आज मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है और मैंने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती कर ली है। और उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद ह्यूस्टन में जो हमारे हमसाया मुल्क के चाय वाले वज़ीर आज़म हैं जिनको सवाल धमकी देने का कुछ नहीं आता, उनके साथ मिलकर दोनों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की थी, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया था महज 2 हफ्ते बाद। तो इस हवाले से कल डोनाल्ड ट्रंप क्या हो हम नहीं कह सकते। इससे पहले देखें, जब पाकिस्तान को डिच कर दिया गया था वो इसलिए था कि उस वक़्त अफ़गानिस्तान को इतना अहम मुल्क नहीं था, ना वो अमीर है, ना उसके पास कोई तेल और गैस है। ठीक है, उसके हवाले से सुनते हैं कि जो उनके पास कोई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। तो वो सब की सब कहानियाँ थी। लेकिन आज पाकिस्तान जो है उसको इंगेज किया कतर ने, उसको इंगेज किया सऊदी अरब ने। ये वो ममालिक हैं जो ऑलरेडी 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अमेरिका से वादा कर चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को डिच करना इतना आसान नहीं होगा। और पाकिस्तान की जो अहमियत है वो सऊदी अरब और कतर के लिए इसलिए है कि इन्होंने देख लिया है कि इजराइल ने गज़ा के ऊपर जो हमला किया है उसके बाद जो कतर पर हमला किया है, तो क्या वजह है कि कल को वो सऊदी अरब पर हमला करते। तो एक तो उनको है डायरेक्ट थ्रेट, जिसकी वजह से अब उनकी नज़रें हैं एक ऐसे मुल्क पर जो वफादार भी हो, जो ताकतवर भी हो और जो बहादुर भी हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी हो और वो मुसलमान भी हो। तो ले देकर सिर्फ पाकिस्तान ही ये सब खूबियों का हामिल है। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट थ्रेट, आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम में से शायद पूरे पाकिस्तान में से 100 लोग भी कभी फ़लस्तीन नहीं गए होंगे। कितना हमारा उनसे प्यार है, कितना हमारा दिल दुखता है। तो वे अब सोचें कि जो आसपास के अरब ममालिक हैं उनके जो लोग हैं वो कितने उनके जज्बात भड़के हुए होंगे। आप ये देखें कि ये सब कज़न्स ही हैं। अगर इवन आप कतर देखें, ये खाना बदोश लोग थे जो जब तेल मिला तो फिर यहाँ कर बस गए, लेकिन ये सब फ़लस्तीन से आए हैं, ये सब सऊदी अरब से आए हैं। तो आप ये सोचिए इनके दिल को इतने दुखते होंगे। और अगर अरब ममालिक स्टैंड नहीं लेंगे तो अरब स्प्रिंग हो जाएगा। आपका ख्याल है जो लीबिया में हुआ है, जो मिस्र में हुआ है, वो सऊदी अरब और कतर में नहीं हो सकता। तो इस वजह से इनको अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेने के लिए इनको बातों से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा एक ताकतवर इलाई की ज़रूरत होगी जो न्यूक्लियर पावर भी है और सिर्फ पाकिस्तान है। तो अभी देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की अहमियत इस दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में और ज़्यादा बढ़ेगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।